आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। इस वक्त गया जिले का जो टेकारी प्रखंड है उसका ये केस्पा और टेकारी मार्ग है। चूँकि केस्पा बहुत प्रचलित जगह है, वहाँ माँ तारा का मंदिर है। और मैं यहाँ पर हूँ, एक मेंटर रूरल प्राइवेट लिमिटेड है जो स्टार्टअप सरकार ने, जो केंद्र के सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया और जो स्टार्टअप शुरू किया गया उसमें ये है। और ये जयप्रकाश जी हैं, हम आप देख रहे हैं पीछे से ये मशीन है। और ये आप जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये लेमन ग्रास है। चूँकि बहुत कॉस्टली इसका खेती भी बहुत कठिन है करना, और इसका जो प्रोसीज्योर है वो भी बहुत कठिन है और बहुत कॉस्टली इसका तेल आता है। अब ये शॉर्ट सर्किट के वजह से इनके प्लांट में आग लग गया और लगभग इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या नुकसान है और क्या है। तो सर ये बताइए, अपने कंपनी के बारे में पहले बताइए क्या है। हमारी कंपनी का नाम जैसा आप बोले मेंटर रूरल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एग्री स्टार्टअप है और एक स्पॉन्सर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बिहार से कुछ कंपनी का सिलेक्शन हुआ था केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, जिसमें एक हमारी कंपनी का नाम है। और इसमें मुख्यतः हमारी यह काम यह है कि जो मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स है, लाइक औषधीय पौधा और सुगंधित पौधा है, उसकी खेती करते हैं और खुद करवाते भी हैं लोगों से, ताकि किसानों का आय बढ़ सके। और इस तरह से लोगों को हर स्टेप पे हम लोग सहयोग करते हैं कि ताकि उन, जैसे अभी धान गेहूं का खेती करते हैं तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया। लेकिन ये ऐसी खेती है कि ना ये बाढ़ से गलता है और ना सूखा सूखता है। किसी तरह के खेत में केवल थोड़ा सा यदि इस पर अच्छे से निगरानी किया जाए तो अच्छा से अच्छा मुनाफा देता है। और इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये है किसानों को कि एक बार लगाइए, पहला साल लगाइएगा और लगातार 5 साल तक इसे काटिएगा, और हर 3 महीना पे रिकरिंग इनकम देगा। इससे किसानों को आर्थिक जो सुविधा होता है वो अच्छी तरह से मिल पाता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार में इसकी एक अच्छी तरह से क्रांति लाएं, ताकि हर किसान को अवेयर करें, जानकारी देते हैं कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारे किसान हमसे जुड़ चुके हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, जैसे लेमन ग्रास है, मेंथा है, वेटिवर खस है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है। और इसका जो तेल है उसका करीब करीब जितने भी इंडस्ट्री हैं इंडिया चाहे वर्ल्ड लेवल पे उसका डिमांड है। और इसमें जितने भी इंडस्ट्री, इसमें ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन बनता है, और करीब पेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें इसका एप्लीकेशंस होता है, उपयोग होता है। तो कोशिश है कि इसे एक इंडस्ट्री का रूप दिया जाए बिहार में, ताकि जो किसान हैं उनको जो आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो और हमारे बिहार को विकास की ओर जाए। लगभग कितने का नुकसान है आपका, ये जो पौधा है इसका या जो प्लांट आपका है, या कितना तेल था, कितना का नुकसान है लगभग आपको, कितना मटेरियल था कच्चा? 14 तारीख को करीब 5 बजे मॉर्निंग में शॉर्ट सर्किट के चलते यहाँ पे आग लग गई और मेरे स्टाफ तब तक आए, तब तक काफ़ी सारा नुकसान हो चुका था। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया और यहाँ का थाना प्रभारी भी कॉल किए, वहाँ से आया और फिर करीब 4-5 घंटे मतलब मशक्क़त करने के बाद इसमें आग पे काबू पाया गया। और इसमें करीब 40 टन लेमन ग्रास जो हरी घास थी वो जलकर राख हो गया, और साथ में करीब 20-25 लीटर तेल भी रखा हुआ था फैक्ट्री में, वो सब जलकर राख हुआ। तो करीब देखा जाए तो अराउंड 4 से 5 लाख की संपत्ति इसमें नष्ट हो गया। और मैं यही कोशिश करता हूँ और एक अनुरोध भी करता हूँ प्रशासन और बिहार गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट से कि कुछ सहायता किया जाए इसमें, ताकि कंपनी को फिर से दोबारा खड़ी की जाए और हमारे किसान भाइयों का भी जो कुछ लोगों का जल चुका है उसके भी सहायता किया जाए। अच्छा, कैसे लीटर इसका जो तेल है, इसका जो लेमन ग्रास का जो तेल है, कैसे लीटर का मार्केट मूल्य क्या है इसका? देखिए, हमारा एक जिस पे हमें सिलेक्शन हुआ है कृषि मंत्रालय से, एक डिजिटल फार्मिंग प्लेटफॉर्म बनाना है हमको, और हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को, मतलब शुरू से अंत तक सारी सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड करना हमारा कर्म है, और इसी पे हमारा सिलेक्शन हुआ है। और इसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी किसान को हमने बीज दिया, तो बीज जब देते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई हम मार्केट भी हम ही देंगे तुमको, तुम्हें इसके मूल्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई किसान लाता है घास, 1 टन घास लाता है, उसमें 8-10 लीटर तेल निकलता है मेरे यहाँ, ठीक है, तो उसकी जो मशीन का जो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट काट करके हम उसे एक मूल्य बांध दिए हैं, करीब 1000 से 1200 रुपये लीटर हम उसे कॉस्ट देते हैं। ये डिपेंड करता है, कभी कभी फ्लक्चुएट भी करता है, बट मैं इसे फिक्स कर दिया ताकि किसानों को किसी तरह की कोई रिस्क ना उठाना पड़े और आराम से किसान करे और चिंता मुक्त होकर के इस खेती को करें।
तो ये जयप्रकाश जी थे, ये बता रहे थे कि जो प्रोसीजर इसका है, और चूँकि हम गया के जिलाधिकारी खुद बहुत कर्मशील व्यक्ति हैं और उन्होंने देखिए खेती के लिए एक मशरूम गांव बसाने का एक प्लान बनाया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी आर्थिक सहायता किसानों को हो सके, चूँकि इसमें लगी बता रहे हैं लगभग 40 टन, तो एक टन में 10 लीटर निकलता है, 8 से 10 लीटर तेल निकलता। तो आप अंदाज लगाइए कि लगभग इनका 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान है। और ये अब अग्निशमन विभाग रिपोर्ट करेगी और उसके बाद प्रक्रिया होगा, और ये फिर ये आवेदन देंगे कि जो इनको आर्थिक जो आपदा हुआ है, आपदा में जो इनको मिल सकता है वो मिले, ताकि जो किसान का जो काम करने का जो तरीका, जो उसका खेती करने का उत्साह है वो कम नहीं हो। तो आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो नुकसान हुआ सरकार की तरफ से आपको राहत मिले। जी, मैं प्रयासरत हूँ और इसके लिए मैं थाना प्रभारी से बात किया हूँ, और कल कर्मचारी भी आए थे, चैता पंचायत कर्मचारी, उन्होंने सारा रिपोर्ट बनाकर ले गए हैं। ठीक है, और मैं कोशिश है और अनुरोध करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी मुझे कुछ सहायता मिल जाएगा। धन्यवाद। देखिए, हमको जब लगता है कि जो गांव किसान मजदूर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम उसको उठाते रहते हैं और सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में लाते रहते हैं। चूँकि ये अलग तरह का व्यवसाय है और हम ग्रामीणों से कहना चाहते हैं कि जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरह की खेती में और अपने जो आर्थिक रूप से सबल होना चाहते हैं, वैसे किसान, वैसे मजदूर जिनके पास खेती है और उनके पास पूंजी नहीं है, तो वे जयप्रकाश इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये एक बेहतर मौका है अपने जीवन को सुधारने का और आर्थिक रूप से सबल होने का। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए अलीपुर थाना से, धन्यवाद। देखिए, ये मैं यहाँ पर हूँ और ये जयप्रकाश जी ने जो एक अपने इलाके में जो क्रांति लाने का काम किया है, वो हम किसानों को ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। चूँकि दुखद घटना हुआ इनके साथ, इनके प्लांट में आग लग गया है, लगभग 40 टन इनका माल जल गया है। फिर भी ये आस नहीं छोड़े हैं और ये चाह रहे थे कि इसे प्रशासन से सहयोग इनको मिलेगा। और इनका कहना है कि धान और गेहूँ में जो खाद का परेशानी है, टेंशन है और बहुत दिक्कत है किसानों को, पानी का समस्या है। ऐसे में लेमन ग्रास है, मेंथा है, बहुत सारा चीज़, ये ऐसा चीज़ है कि करके और अपनी आर्थिक स्थिति को ये सुदृढ़ कर सकते हैं। एक बताओ, इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर इसको आप सप्लाई कहाँ करते हैं? इसका सप्लाई जो एक तो कि फैक्ट्री जहाँ जहाँ है जो बनता है, जैसे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनता है, जैसे हेयर केयर है, आपको क्रीम है, फेस क्रीम है, फेस वॉश है, और जैसे साबुन है, इस तरह से पेंट हुआ, इसे मेडिसिन जहाँ जहाँ बनती है तो वहाँ पे इसका सप्लाई होता है। क्योंकि ये फ्रेगरेंस है, जहाँ भी फ्रेगरेंस बनता है इसका 2 बूंद ही यूज होगा, बट इसका यूसेज एप्लीकेशंस है। सो हर इंडस्ट्री, चाहे यू नेम इट भी है, जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया चाहे वर्ल्ड लेवल पे, इसका डिमांड है। क्योंकि इसका थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन इसका डिमांड हमेशा रहता है हर कंपनी में। सो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ इसका सप्लाई होती है। और अभी हमने भी इसे, ताकि अच्छा मूल्य दे सके किसानों को, इसलिए मैं भी मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि फिनिश प्रोडक्ट बना सके यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये आपके वहाँ पर फिनाइल देख रहे हैं, फिनाइल भी कभी निर्माण? फिनाइल बनाते हैं, डिश वॉश बनाते हैं, और इस तरह से और भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इसमें हर मंथ कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यहीं पे इसका उत्पादन करें, ताकि किसानों को अच्छा से अच्छा आय हम दे सकें और किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये तो देखिए, हम दिखाते हैं आपको, ये इनका जो है वो ये फिनाइल है जो घर में हम लोग लगभग अपने सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप समझिएगा इस बात को कि अब ये जो है अगर ये बनेगा तो मार्केट से सस्ता ही पड़ेगा और ओरिजिनल चीज़ होगा। तो ये चाहते हैं, और हम चूँकि हम अपने जो मेरा नंबर है, अगर कोई किसान इस इलाके का या बिहार के किसी कोने का किसान, चूँकि हमसे बहुत दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं कि, और खास करके गया, टिकारी, जहानाबाद, औरंगाबाद, मगध का जो किसान अगर मेंथा का या इसका जो खेती करना चाहते हैं, क्या नाम बताया था इसका? सिट्रोनेला, पामारोजा, सिट्रोनेला, मेंथा, खस है, लेमन ग्रास है, इसकी खेती करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं और पूरा का पूरा सहायता यहाँ से दिया। तो हम जो है ये जयप्रकाश जी का नंबर दे देंगे, और आप समझिए इस बात को कि गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा जब प्रयास करता है और भारत सरकार में जब उसका सिलेक्शन होता है, ये निश्चित रूप से इनकी मेहनत का फल है।
और ये चूंकि हमको मौका लगा, जब हमको जानकारी मिली कि इनके प्लांट में, इनके फैक्ट्री में आग लग गया है, तो हम आए और हम इनको देखने का, बहुत बारीकी से देखने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह का बहुत सारा बोतल है, बहुत सारा इनका प्रोडक्ट है जो ब्यूटी केयर में काम आता है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए अलीपुर थाना से।